श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजू श्री आपके अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सर्वप्रथम तो सभी को दशहरे दीपावली की शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली पास आ रही है और हम दीपावली का बहुत दिनों से इसका इंतजार करते हैं। दीपावली मतलब दीपों की आवली, मतलब दीपावली, दीपों की माला। यानी दीपों से ही हम पूरे घर को जो सजाते हैं और दीपों से कहते हैं कि सुख समृद्धि व लक्ष्मी का आगमन होता है। हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और उस दिन हम दियों से हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे सनातन धर्म में राम भगवान के आगमन की खुशी को हम दीपावली को 5 दिन के रूप में, त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये 5 दिनों में हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और स्वस्थ और हम प्रसन्न रहें। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के जो भी उपाय हैं मैं आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के सब टिप्स से बताऊंगी। धनतेरस को तेरे दिए क्यों जलाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। त्योहार का मतलब होता है पूरा परिवार एक साथ होकर हर्षोल्लास के साथ समय बिताए। वह पुराणों में जो पूजन की विधि विधान बताए गए हैं उसे पूर्ण रूप से निभाए। एक तरह से ये सभी को एक साथ लाने का एक प्रयास रहता है, परंतु आजकल समय की पाबंदी के कारण त्योहारों का रूप छोटा हो गया है। सबके पास समय नहीं है, इसलिए वे एकत्रित नहीं हो पाते हैं। इसी कारण परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं। धन सब कमाना जानते हैं, मगर उसे स्थिर रखना भी जरूरी है। हम जितना कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है। दीपावली खास करके रोशनी का प्रतीक है। प्रकाश हमारे जीवन में अंधकार को मिटाता है और हमें ज्ञानवान बनाता है और हमारे जीवन में खुशहाली लाता है। दिए जलाकर हम रोशनी फैलाते हैं और अंधकार को मिटाते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि द्वार पर दीपक जलाने से लक्ष्मी माँ खुश होती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें शाम को द्वार पर दीपक लगाती हैं। रोशनी हमारे घर के अंदर से जो नकारात्मकता होती है उसको बाहर निकालती है और सकारात्मकता का प्रवेश करवाती है और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है और हम सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, हम अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें भागदौड़ की जिंदगी में से कुछ समय हमारे सनातन धर्म के कार्यों में भी लगाना पड़ेगा और उसकी छत्रछाया में निर्भय होकर हमारे भाग्य को चमकाने वाले वेद पुराणों में कई ऐसे उपाय हैं जो कम समय में हम कर सकते हैं और अपने कार्यों की सिद्धि पा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, धर्म एष हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। सनातन धर्म का न आदि है और न अंत है, यह कण कण में बसा हुआ है। इसे जागृत रखना हमारा काम है। धार्मिक कार्यों उपायों का हमें अनुसरण करना चाहिए। सनातन धर्म ही ऐसा ईश्वरीय धर्म है जो सब मतांतरों को भुलाकर एक साथ त्योहार मनाता है। यदि धर्म है तो हम हैं, त्योहार है, हमारे वेद पुराण है। हम अगर हमारे धर्म का, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन एक पशु के तुल्य हो जाएगा। इसलिए उसके कुछ लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय मैं आपके लिए वेद पुराणों के अंदर जो हमारे ऋषि मुनि जो लिख कर गए हैं वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी कहते हैं कि धनतेरस पर 13 दिए लगाना जरूरी होता है, लेकिन उनका कुछ महत्व भी है कि वे 13 दिए क्यों लगाए जाते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके एक छोटी छोटी जो टिप्स हैं, अगर हम उन पर ध्यान रखें तो हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से बीतेगा। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, कि जब भी हम कोई दिया लगाते हैं कहीं पर भी तो उसके नीचे उसको चावल का आसन जरूर दें। दियों से क्या होता है कि हमारे घर के वास्तु दोष भी कम होता है। अब मैं आपको 13 दियों की महत्वता बताने जा रही हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप अवश्य करिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, दिए जहाँ भी रखें वहाँ पर मेन गेट पर आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर एक चौमुखी दिया बनाकर 4 बत्ती और सरसों का तेल उसमें डालकर उसको दरवाजे पर मेन गेट के बीचों बीच रख दीजिए। इसका महत्व यह है दोस्तों कि हमारे घर को बुरी नज़र से यह दिया बचाता है। दूसरे नंबर का जो दिया है वो
दरवाजे खिड़की की चौखट के आसपास तेल के दिए लगाए जाते हैं, जिससे हमारी बाहरी हवाओं का हमारे घर में प्रवेश नहीं होता है। तीसरे नंबर का दिया है कि घर की जो मुंडेर यानी छत होती है उसके चारों कोनों पर एक एक दिया तेल का लगाना चाहिए, जिससे हमारे पूरे घर की रक्षा होती है। चारों दिशाओं से हमारे यहाँ जो भी सकारात्मकता होती है वो प्रवेश करती है। और चौथा दिया है वो तुलसा जी की क्यारी के पास एक घी का दिया लगाना चाहिए दोस्तों, जो हमारे सौभाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। पांचवें नंबर का जो दिया है वह मटके के पास और तेल का और दक्षिण दिशा में उसकी बत्ती का मुख करके लगाना चाहिए दोस्तों। ये हमारे पितृदोष को कम करता है। और जो छठवें नंबर का दिया होता है वो रसोई में चूल्हे और गैस के पास को घी का दिया जलाया जाता है, जो अन्नपूर्णा का दिया कहा जाता है। इस दिए से हमारे घर में अन्न का भंडार भरा रहता है, अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। ये सातवें नंबर का दिया है दोस्तों चौमुखी सरसों का तेल का एक दिया है, उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर आप उसको रात भर आपके दरवाजे के बाहर जो आपका मेन गेट है वहां पर रखिए, जिससे हमारे लक्ष्मी का आगमन होता है। आठवें नंबर के दिए का है कि आप दरवाजे के बीचों बीच जो रुई होती है हमारी उसमें जो लौंग होते हैं 5 लौंग लीजिए, रुई के अंदर लौंगों को लपेट लीजिए और उसी में एक अंदर कपूर का टुकड़ा डालकर उसको दिए में रखकर वहां पर दरवाजे के बीच में जला दीजिए। इससे आपके यहाँ की जो भी आपके शत्रु होंगे उनका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और शत्रुता कम हो जाएगी। उसके बाद आपका 9वें नंबर का जो दिया है वो तिजोरी के पास रखा जाता है दोस्तों। वो तिल्ली के तेल का दिया लगाते हैं और वह उससे हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है वो स्थिर रहती है और उनका हमेशा वास बन रहता है। अब 10वें नंबर को जो दिया है वह भगवान की आरती करते समय आप जो 7 बत्ती के दिया जलाते हैं उसके अंदर आप लौंग डालकर भगवान की आरती उतारिए और इससे हमारे घर में सभी का स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। अब उसके बाद 11वें नंबर का जो दिया है दोस्तों वह एक दिया हमारे कुल देवी का नाम का लगता है और एक दिया हमारे कुल देवता का नाम का लगता है। ये दोनों दिए हमारे मंदिर के वहाँ पर आसपास रखे जाते हैं। इससे हमारे कुल का जो वह हमारा वंश होता है वो उसकी बढ़ोतरी होती है और हमारे वंश की रक्षा होती है। और उसके बाद में 12वें नंबर का जो दिया है दोस्तों वो मंदिर में एक अखंड ज्योत के रूप में जलाया जाता है। इस दिए को हम धनतेरस से जलाते हैं और ये दिया हमारे 5 दिन पूरी भाई दूज तक का दिए का अखंड ज्योति जलाना चाहिए। इस दिए से हमारे घर में भी अखंड माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर में हमारे को सौभाग्य भी प्राप्त होता है। उसके बाद 13वें नंबर का जो दिया है ये भगवान के मंदिर के दोनों तरफ एक तेल का और एक घी का लगाया जाता है दोस्तों। इसमें हमको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हमारे जो भी परेशानियां होती है वो यहाँ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको जो और भी 3 दिन 4 दिन की जो पूजाएं हैं उनकी क्या क्या तैयारी होंगी, उनकी क्या टिप्स हैं छोटी छोटी, वो आपको बताऊंगी कि जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपको बहुत वो फायदा देगी। हमारे सनातन धर्म की बचा कर रखना हम लोगों का कर्तव्य है। हमको इनकी जो भी उपाय है उनको हमको हर उपाय को करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हमारे वेद पुराणों में देकर गए हैं इसका कुछ तो अर्थ होगा, तभी तो ये दिए हुए हैं। पहले आप देख लिए सभी जगह कितना वैभव था, हर जगह कोई बीमारियां नहीं रहती थी और सब सुखी से सुख शांति के साथ रहते थे। लेकिन आजकल की इसमें भागदौड़ की जिंदगी में हम ये सब चीजें भूल गए हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दे रही हूँ, इस टिप्स को आप उपयोग कीजिए, इससे आपको फायदा जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।